स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशन पे चर्चा करते हैं। तो एट फर्स्ट, व्हाट इज़ द डायमेंशन? वी यू नो दैट द every physical quantity can be expressed in terms of the base quantity or fundamental quantity, and the power by which the base quantities are raised is known as dimension of that physical quantity in that base quantity. क्लियर नहीं हुआ होगा, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे तब आपको समझ में आएगी। सपोज आपके पास स्पीड है और स्पीड इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब स्पीड को अगर देखना है तो हमें डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों को मेजर करने के बाद स्पीड मेजर कर सकते हैं। सो स्पीड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ मीन्स डिस्टेंस, and since I am talking about the speed, तो speed is a physical quantity, और हम जानते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी में नंबर्स होता है, यूनिट होता है, दो चीज़ होंगे। हम यहाँ जो बात करेंगे डायमेंशन की, तो हम केवल यूनिट की बात करेंगे, मतलब कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसकी चर्चा करेंगे, न कि उसकी मैग्नीट्यूड की। इसलिए नंबर्स इसमें नहीं होंगे। तो नंबर्स नहीं होंगे, इट मीन्स इट इज़ नॉट ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और फॉर दिस सिंबल इज गिवन, एक बिग ब्रैकेट का एक सिंबल देंगे और इस सिंबल का मतलब होगा डायमेंशन ऑफ स्पीड। इस सिंबल का मतलब होगा डायमेंशन ऑफ स्पीड, ऐसे बोलेंगे, सिंबल का ही मीनिंग हो गया। तो यह डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L and dimension of time is T, and so it is LT minus 1. So speed LT minus 1, mass is not involved here, so we can write m to the power 0, any number to the power 0 is equal to 1. And now we can say that the speed, हम लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए, स्पीड हैज 0 डायमेंशन इन मास, यहाँ 1 है एक्सपोनेंट, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 dimension in time. So here this is the dimension of the speed. मैंने क्या कहा था कि when a physical quantity is expressed in terms of base quantities, the power by which the base quantities, power means exponent, is by which the base quantities are raised, and that exponent are known as dimension in that base quantity. देखिए कैसे कर रहे हैं। स्पीड को मैंने एक्सप्रेस किया बेस क्वांटिटी के टर्म में, तो केवल लेंथ और टाइम था, लिखिए। अब इसकी पावर कितना रेज हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, -1 हो गया। पावर मीन्स एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट इज 0 L1 T -1। तो स्पीड, इसका मतलब स्पीड का जो डायमेंशन है वो मास में 0 है, लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है। तो क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन मीन्स द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच दैट फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड। तो ये देखना है, ये डायमेंशन हो गया। अब हम लोग इस पूरे को हम ये भी कर सकते हैं कि दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पूरा अगर कहते हैं व्हाट इज दिस, तो ये कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब यहाँ हम लोग किसी भी और भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देख सकते हैं। सपोज the
speed, velocity, and velocity is displacement by time, and डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी के लिए ब्रैकेट सिंबल, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड एंड ये टाइम, इट इज लेंथ, सो इट इज L by T, so LT minus 1 and m to the power 0 LT minus 1. It is the dimensional formula of the velocity. Again for now, अगर हमें ये कोई कहता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा? फार्मूला हम जानते हैं हाफ mv², पता होगा आपको, क्लास 9th में पढ़े होंगे। फिर इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, ये यहाँ ये नंबर्स है। मैंने पहले कहा कि डायमेंशनल फार्मूला मैग्नीट्यूड का नहीं होता है, ये हाफ नहीं होगा, और दिस m मास का m, और इसका अभी निकाले हैं LT minus 1, it is m L square T minus 2. So this is the dimensional formula of the kinetic energy. So one thing here, the number is the magnitude, and dimensional formula of the magnitude is not taken. उसका कोई dimensional formula हम लोग नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हम dimensional formula निकालेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास फार्मूला हो। जैसे एक एग्जांपल और बताना चाह रहा हूँ। मैं अगर कहता हूँ कि हमें फोर्स का बताइए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। So mass is m, and it is velocity by time, change in velocity by time, and change in velocity is same as the velocity. So dimensional formula of velocity by time, and is LT minus 1 by T. So it is MLT minus 2. It is the dimensional formula of the force. So dimensional formula can be obtained by knowing the formula, and ये हम जब टॉपिक पढ़ाते जाएंगे तो हर नए फिजिकल क्वांटिटी जब कभी भी आपको मिलेंगे तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला की चर्चा हम लोग करेंगे। और अगर इसके सिंबल के साथ लिखते हैं कि ये फोर्स है, ये इधर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो अब ये एक तरफ ही इक्वेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल ऑफ द फोर्स है ना, राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला है। तो इस पूरे को हम लोग कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। सो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो आपने देखा था क्या, हम लोग डिवाइड कर लिए कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। अब हम लोग इसकी चर्चा करना चाहते हैं थोड़ा सा और कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट एप्लीकेशन of dimensional analysis or dimensional analysis। ये क्या हो सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या चीज है, यानी ये क्या है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। यानी हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर फार्मूला आपके पास पता होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन और t इज द टाइम। दिस इक्वेशन, this is the equation, this is the relation between the different physical quantity,
the left hand side is the final velocity and right hand side having two terms को हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से जुड़ा हो उसको टर्म्स बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, 1 और 2। ए इंटू टर्म दो टर्म नहीं, एक सिंगल टर्म है, चूंकि मल्टीप्लीकेशन इनके बीच में है, ए और टी के बीच में मल्टीप्लीकेशन, एक सिंगल टर्म है। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म इधर है और एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, नहीं तो ऐड किया ही नहीं गया होता। अगर ये इक्वेशन सही है तो डेफिनेट रूप से सब सेम डायमेंशनल फार्मूला का होगा, क्योंकि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो चेक करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो जरूर ये इक्वेशन गलत हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम भी जानते हैं वेलोसिटी का अभी आपने निकाला था वो LT-1 है, इसका भी LT-1 है, ये भी वेलोसिटी ही है, इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन का LT-2 अभी निकाला था मैंने, और इसकी जो है वो T है। तो क्या आया, LT-1 इज इक्वल टू LT-1 प्लस LT-1। देखिए इसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसलिए दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से किसी फिजिकल रिलेशन को करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस का टेस्ट कर सकते हैं ओनली फॉर डायमेंशन। हम ये कर सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक हम S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की बात करते हैं। S डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन फार्मूला L है, और ये है इनिशियल वेलोसिटी LT-1 है, और ये टाइम है तो T है। फिर मैंने क्या कहा कि नंबर्स का नहीं होता है, तो नंबर्स हम नहीं लिखेंगे। एक्सीलरेशन का LT-2 और T स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। ये L, ये -1 पावर और +1 पावर, -1 + 1 0, तो बच गया केवल L। यहाँ -1 + 1 0, तो T टू द पावर 0 बचा, केवल बचा L। देखिए प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी अगर यहाँ गलती से AT लिखा गया होता तो रॉन्ग आ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इससे इसका है कि हम इसको टेस्ट तो कर सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन नंबर का टेस्ट नहीं कर सकते। नंबर का टेस्ट मतलब ये 1/2 अगर की जगह पे 1/4 होता तब भी ये नहीं कुछ बता पाता कि 1/4 है कि 1/2 है। सो इट कैन ओनली टेस्ट दोज रिलेशन which has no any pure number and equation is obtained only by the product, केवल प्रोडक्ट के रूप में, एडिशन के रूप में। अगर हम अगर UT भी कहे तब ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम पहला इसकी एप्लीकेशन करेंगे टू टेस्ट दी, इसको क्या बोलेंगे हम, टू टेस्ट दी फिजिकल रिलेशन आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये करेक्ट है, तो हमने कहा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। नंबर से हम गारंटी नहीं लेंगे, डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो यू कैन टेस्ट ए फिजिकल रिलेशन आइदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इट इज इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दी अनदर application of the dimensional analysis.